एक जमाना था जब बहुत रिवाज होता था कि मसनूई दांत जो लगवाते हैं सोने का, जी। और बहुत मशहूर था बिल्कुल। कि जी मेरे पूरे गांव में पहचान होती थी कि पूरे गांव में सिर्फ मेरे दादा का सोने का दांत होता अमीर था। होने की पहचान। अमीर होने की पहचान होती। जी। अब भी कोई आता है ऐसे लगवाने के लिए? आजकल डायमंड लगवाते हैं लोग दांत हाँ। के ऊपर। पुराने जमाने में जब होता था ना, जी। जब कोई दांत लगवा लेता था सोने का, हाँ। वो सारी बातें मुंह खोल के करता था। कोई खाना ही लेकिन अभी लोग डायमंड लगवा रहे हैं दांतों आजकल डेंटल ज्वेलरी का बहुत ट्रेंड है, उसमें दांतों पे स्टोन, आप कोई भी स्टोन डायमंड भी लगवा सकते हैं फ्रंट टीथ पे, मतलब आपकी स्माइल में जो नजर आता हो। अच्छा, तो पहले कहते थे जी कि सोने का दांत बुरा लगता है, ये जहालत है, तो अब वो जो डायमंड है वो ठीक है? वो तो अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है। हाँ। उसके अलावा आजकल जेंजी आती है। मेरे पास एक पेशेंट आया तो ही सेड कि मुझे ड्रैकोला वाले टीथ चाहिए, अच्छा, तो जो कैनाइन है उसको लंबा करवाते हैं। अच्छा, यहाँ तक मामला जी पहुंचा हुआ है? हाँ। सीरियसली। Yes. ड्रैकोला वाले हाँ जी। दो दांत जो ये नोकीले दांत होते हैं, वो कहते हैं कि इसको और लंबा कर दें। कहती कोई बीवी होगी? नहीं, Obviously. लड़का था। अच्छा, लड़का था। नहीं, फिर वो लंदन की सड़कों पे किसी अकेली औरत को करने नहीं, आजकल तो डॉक्टर साहब सच्ची बात ये है कि नॉर्मली अगर आपको कोई दांतों का इलाज करवाना पड़ जाए तो पहले कमेटी डालनी पड़ती सही है। बात है, बहुत एक्सपेंसिव ऐसा तो है, महंगा तो है डेंटल ट्रीटमेंट। मुझे तो लगता है कि साल 2 साल बाद बैंक इश्तेहार दिया करेंगे, आसान अकसात पे दांत लगवाने के लिए कर्ज हासिल करें। इंशाल्लाह, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार रखे ससेडिस्ट है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਦੰਦ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦੰਦ ਮੇਰੇ ਨੇ। दंद मेरे। अच्छा डॉक्टर भाई, ये जो रूट कैनाल है इसके बारे में भी बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि करवा लें और दूसरे के पास जाएं तो वो कहता है जी अभी जरूरत नहीं है। इसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को जरा गाइड कर दें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर आपके दांत में दर्द है तो सिर्फ 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है हमारे पास। उसमें एक ये है कि दांत निकलवा दें, जो कि बिल्कुल नहीं निकलवाना चाहिए। अगर आपका दांत बच सकता है तो उसका रूट कैनाल करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एवरी टूथ इज एज वैल्यूएबल एज अ डायमंड। जैसा कि कह रहे हैं कि इतने महंगे क्यों हैं हम, तो अगर दांत निकलवा देंगे तो फिर ज्यादा महंगा लगता है जो नया होता है। हाँ। तो और दूसरा, अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई हैं उनका कोई नेमल बदल नहीं है। हम नए दांत लगा देते हैं बट वो बिल्कुल भी उतने अच्छे नहीं होते जितने आपके कुदरती दांत हैं, तो उनको महफूज करना चाहिए जो आपके अपने दांत हैं। तो उसके लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज एन ऑप्शन कि जो आपके दांतों को बचा लेता है, उसको सेव कर लेता है, तो दर्द भी सही हो जाता है और आपका दांत भी बच जाता है। तो इट्स बेटर के रूट कैनाल करवाएं और अपने डॉक्टर को इंसिस्ट किया करें कि अगर ये बच सकता है तो इसको बचाएं, रूट कैनाल करें। और वरना निकालना तो 2 मिनट का काम है, वो तो बहुत आसान है और बाद में पैसे भी ज्यादा मिलते हैं उसमें। अच्छा, ये डेंटिस्ट्री में लेजर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ गया है, तो क्या ये खतरनाक नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसमें ऐसा होता है कि आपने जब बहुत से लोगों के मसूड़े ज्यादा फूले होते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है, दांत बिल्कुल छुप जाते हैं, तो उसमें हम लेजर के साथ कटिंग करते हैं उसकी, आपके जो गम्स हैं उसकी, तो बहुत प्रिसाइज कटिंग होती है, तो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं और पेशेंट को पेन भी नहीं होता है उसमें। क्या आपने डिस्कस कर लिया है? ये देखो ना अभी यार कि हर साल जो है बारिशों में ये इंडिया रूट कैनाल से इतना पानी छोड़ देते हैं और फिर सैलाब आ जाता है। हाँ ना, ये क्या है? ये बदनीयत थी उसकी। नहीं, खैर उनका भी कसूर नहीं, उनका डैम भी पटा था, फिर आया पानी। वैसे उसी रूट कैनाल के जरिए वापस चले जाओ उधर तुम। वैसे मरियम साहिबा जैसे काम करती है, मैंने भी किया है। मेरे पास एक लड़का आया, मैंने उसके 32 के 32 दांत निकाल दिए। क्यों? पहला निकाला, मैंने बोला ये वाला, बोलता है नहीं ये वाला नहीं, ये था। मैंने कहा नहीं ये वाला, फिर बोलता है नहीं यार ये वाला। इस तरह करते करते 32 के 32 दांत निकल गए और 32 के 32 दांत मैंने सजा के रख दिए और फिर बोला कि दांतों की माला पे सिमरू में ना। मुझे नुसरत जान भी कहते हो। एक बात है, अब दंदान जान तो है ना, मैं तो इतना शार्प कर देता हूँ दांत, मेरे बेगम कभी कभी मुझे इधर दंदी वाट लेते। अच्छा वैसे एक बात है, जिस दांत में कीड़ा नहीं होता है ना, खासियत है मेरा, मैं वो उसका कीड़ा भी निकाल लेता हूँ। वो कैसे? वो कैसे? उसके नीचे वाला दांत निकालता हूँ। नीचे वाला क्यों निकालते? और नीचे वाले दांत पे कीड़ा कड़ा होके ऊपर वाला दांत का रहा होता है। ना रहेगी बिन, ना बजेगी बांसुरी। ऐसे जान साहब आप खड़े होके भी बैठे ही लग रहे थे। विकी साहब ये दंदान जान आधी का दांत है, खाने का और दिखाने का और। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि दांतों की हिफाजत के लिए वैसे अपनी खुराक के हवाले से हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो हम आम तो बचपन से सुनते आए हैं, हाँ, सब्जियां, विटामिन्स लेनी चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज
जो दांतों को वाकई मजबूत करती हो? में ऐसा है कि फिर आप अपना बॉडी का जो विटामिन डी लेवल है और कैल्शियम लेवल उसको लेवल पे रखें, इंटैक्ट रखें, सप्लीमेंट्स लेते रहें और कैल्शियम इनरिच्ड फूड खाएं। हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उसकी वजह से डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हैं न्यूट्रिशन। इसका मतलब है कि दांतों की सफाई इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। मेजर पार्ट दांतों की सफाई है। दांतों की सफाई है और साथ हाँ, साथ में कैल्शियम आप और विटामिन। विटामिन। इसके लिए बंदा मुलाजिम रख सकता है दांतों की सफाई के लिए? बिल्कुल सही सवाल किया है। मेरा मुंह का बात छीन लिया है। मेरे पास लड़का, मैं दे देता हूँ आपको। और मैं ये नहीं कहता हूँ अपने कस्टमर को कि आप कैल्शियम खाओ, मैं कहता हूँ गन्ना खाओ। वैसे एक ने गन्ना खाया था, उसका तो सामने लगा सर पट गया। वो कैसे? उसने यूं किया गन्ने को, बत्ती से निकला है सामने बंदे के सर पर। खून। अच्छा, उसके लिए आप ना रखें, अगर काम वाला ना रखें आप सफाई के लिए, तो इट्स बेटर कि आप जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज आते हैं आजकल, आप वो ले लें। अच्छा, इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है ये वाकई काम करता है? बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ। लेकिन रिकमेंडेड हम नहीं करते आम लोगों को कि इट्स बेटर कि आप मैनुअल ब्रशिंग कर लें। सिर्फ जो पेशेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो खुद से नहीं कर सकते, ज़्यादा एजिड हैं पेशेंट, तो उनमें रिकमेंडेड है कि वो इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज कर लें। वैसे इलेक्ट्रिक से याद आया, मैंने तार लगाया था अपने दांतों अपने दांतों में लगाई हाँ, थी? लगाया अच्छा। था मैंने गलती से बिजली वाला तार लगाया। ओए, अच्छा। यहाँ मैंने तार लगाया, उधर पीछे से मेरे बेगम ने स्विच ऑन कर दिया। ओए, फिर क्या, मैं ऐसा हंसता रहा, 1.5 घंटा मुस्कुराता रहा। मेरा बेगम बच्चों को लाया, बोलो देखो डैडी हंस रहे, कितना नूरानी दांत है, रोशनी निकल रही। तार वैसे नहीं लगाना चाहिए विकी भाई। क्यों? मेरा सास ने एक दफा कपड़े धो के मेरे दांतों वाले तार पे सुखाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि स्केलिंग में और टीथ वाइटनिंग में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है ये। स्केलिंग और टीथ फाइटिंग, स्केलिंग में ये होता है कि सिर्फ क्लीनिंग होती है, मतलब जो टार्टर डिपॉजिट है, जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके दांतों पे लगे हुए हैं, सिर्फ उसको क्लीन करते हैं। लेकिन टीथ फाइटिंग में आपका जो नेचुरल कलर है दांतों का, उसको 1 to 2 टोन लाइट कर देते हैं, वाइट कर देते हैं ज्यादा। अच्छा, उसमें भी एनामल को कुछ नहीं होता? नहीं, उसमें कोई डैमेज नहीं होता एनामल, बट सेंसिटिविटी होती है Sensitivity उसमें बढ़ कुछ जाती अरसे के लिए, और वो साल में 1 से ज्यादा दफा आप नहीं करा सकते। अच्छा, यानी जो टीथ वाइटनिंग है वो हार्शर है जी जी। एज कंपेयर टू स्केलिंग? स्केलिंग इज अ रूटीन प्रोसीजर कि जो आपने हर 6 महीने बाद करवाना है। वाइटनिंग, अगर कोई अपनी स्माइल से सेटिस्फाइड नहीं है, किसी को लगता है कि मेरे दांत येलो हैं, तो वो वाइटनिंग करा लें। वो इट्स लाइक अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं हम उसमें, तो वो आपके उसमें दांत हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज जी होता है? H2O। अच्छा। इसमें कोई और कलर भी आता है? क्या बात करते हैं विकी भाई, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। भाई मैं अपना कस्टमर वापस नहीं जाने देता हूँ, लेडीज के लिए खास। मैं बोलता हूँ ये नहीं पसंद है व्हाइट, मेरे पास और कलर भी, ये देखो पिंक देखो, ये ग्रीन देखो, ये रेड देखो। दांतों के थान खोल देते। वो ऐसा मैं बोलता हूँ, ये देखो ये नया प्रिंट आया बाजी, कहीं नहीं मिलेगा। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, एक औरत के दांत कैसे होने चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 मोतियों जैसे, ऑप्शन नंबर 2 नोकीले, ऑप्शन नंबर 3 वो दांत जिनके नीचे जबान रहे, ऑप्शन नंबर 4 वो दांत जो बात बात पे निकल आए। मेरे तो ख्याल में तो औरत के दांत होने ही नहीं चाहिए। ना नोकीले होगा होने दांत चाहिए। ना बजेगी बांसुरी। क्या बात। डॉक्टर साहब कह रही है कि नोकीले होने चाहिए। गुड। नकीले होने चाहिए। जिसमें मैंने अस्तगफिरुल्लाह कहा, डॉक्टर साहब ने वही दांत रिकमेंड किया।